हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शिगुफ्ता यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल देखते रहो। और आज देखते रहो में मेरे किचन में आपको बहुत वेलकम है। आज मैं आपको बता रही हूँ पालक आलू के पकोड़े। हम कैसे बनाते हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से बनाते हैं, लेकिन मेरा तरीक़ाकार बड़ा आसान होता है ताकि आप सब इजीली अपने घर में बना सकें। इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड। तो चलिए हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। रेसिपी को आखिर तक देखिएगा ताकि आप भी अपने घर में रमज़ान में अच्छी रेसिपी तैयार कर सकें। आ जाए। हमारे घर में अफराद कम है, इसलिए मैंने पालक जो है वो भी बड़ी कम ली है। ठीक है, अब आपके हिसाब से, आपके घर में जितने लोग हैं उस हिसाब से आप पालक ले लीजिए। उसके बाद आप इसमें डालेंगे थोड़ी सी ये मिर्चें, थोड़ा सा ये हरा धनिया, और इसके बाद ये मेरे पास आलू था जो मैंने आधा आलू में इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। पूरा आलू जो है वो यूज़ नहीं कर रही, मेरे हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हमें थोड़ा सा इस तरह से रखना है। बेसन घोलने का तरीका आप सबको पता है। बेसन मैं लास्ट 2 ईपी में आपको बता चुकी हूँ। जो प्याजू थी उसकी रेसिपी और उसके साथ साथ बटाटों की रेसिपी, ये दोनों चीज़ें जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बेसन में मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। चुटकी बेकिंग सोडा डाला है, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, साबित नमक डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। ठीक है, अच्छा, जब मैंने ये सब लगा दिया ना, तो इसमें मैं क्या करूँगी, ये भुना हुआ ज़ीरा धनिया ये ज़रूर डालिएगा, इसका टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है इससे। इसको आप मिक्स कर लें और अब ये जो बैटर है वो हम इसमें डाल देंगे। बस निकल आया। बस अब सिर्फ इसको मैं 5 मिनट का रेस्ट दूंगी और रेस्ट देंगे, और इसके बाद हम इसकी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये पूरी मिक्सिंग हो चुकी है और अब हम इसको फाइनली फ्राई करने की तरफ चलते हैं। ये इसको थोड़ा सा ना ऐसे 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 करके थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिएगा। अच्छा, इसका भी कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं है, आपको इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। अब मैं इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम हाई कर रही हूँ, क्योंकि पालक है, नाजुक चीज़ है, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। हमें बहुत देर इसको नहीं करना है और कोशिश करनी है कि ये तेल ना पिए, और तेल ये उसी केस में नहीं पिएगा जब आप आँच का ख्याल करेंगे। ठीक है, जब भी पकोड़े बनाएंगे सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, और वो ये है कि कच्चे में आपको पलटना नहीं है। जहाँ आपने कच्चे में पलटा वहाँ पर ये प्रॉब्लम कर देगा। ये देख लें, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और कोई इसने इतना ज़्यादा फ्राइंग टाइम नहीं लिया है आपका, बहुत ईजिली ये फ्राई हो गया है। और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। क्रिस्पी भी हो गया है, ये देखें, आपको आवाज़ सुना रही हूँ, आवाज़ आ रही है, ठक ठक ठक। ये लें, इसके जो ये छोटे छोटे टूटते हैं ये भी बहुत मज़े के होते हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, ये खाने में बहुत, आप इसको छिड़के के तौर पे भी तल सकते हैं। बस यूं उठा के आप इसको यूं यूं छिड़क दें तेल में, तो एक छोटा छोटा पत्ता अलग हो जाएगा, तो उसका जायका भी डिफरेंट होता है। इसको मैं प्रॉपर आपको डिस्प्ले करके दिखाती हूँ। और ये मज़ेदार से आलू
और पालक के पकोड़े तैयार हो गए। इसको बिल्कुल आप इस तरीके से तैयार कीजिएगा। ये देखिए कितना क्रिस्पी है, ठीक है। बाहर से आप लोग लेकर आते हैं थोड़ा सा सॉगी हुआ हुआ होता है, घर में आप बनाएंगे फ्रेश तेल में बनाएंगे, अपने घर की चीज़ जो होती है वो हमेशा ही अच्छी होती है। और इसका कोई इतना फ्राइंग टाइम नहीं, 10 घंटे तक आप खड़े होकर इसको फ्राई करते रहें, तेज आंच में फटाफट ये फ्राई हो जाता है। चलिए जी, आज की रेसिपी बस यहीं तक। शिकफा यास्मीन को दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी। और हाँ, रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। देखते रहो कि देखना जरूरी है। खुदा हाफिज़।